सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम क्वेंच क्वेस्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अदिति जी और इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बाकी हम इनसे ही सुनेंगे बिकॉज़ मेरी भी आई थिंक ये सेकेंड मुलाकात है इनसे जो हम इस तरीके से फ़ेस टू फेस मिल रहे हैं। एंड आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो होगा स्पिरिचुअलिटी, लाइफ, हमारे स्क्रिप्चर्स, विजडम एंड द काइंड ऑफ विजडम वी आर बेसिकली गेनिंग फ्रॉम आवर एल्डर्स। तो इसी के सराउंडिंग हमारा ये पूरा डिस्कशन होगा, ये पॉडकास्ट होगा। सो अदिति जो हैं वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर हैं। इसके बारे में हम और जानेंगे थोड़ी देर में। और 160 प्लस कंट्रीज़ में ये जो है प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस चलती हैं। एंड जो कम्युनिटी का नाम है इट इज़ Infinite Youth Community, and she is also representative of UNDPI for India. ओके, तो आइए हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं अदिति जी का। थैंक्स कुशल। हाय एवरीवन, नाइस टू मीट यू। या वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर। तो चलिए शुरू करते हैं हम। नॉर्मली आई थिंक शुरुआत हम करते हैं कुछ आपके बारे में ही और जान करके, एंड फिर हम एक एक एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। श्योर। सो मैं मतलब लाइक यू मेंशन्ड, हम अभी सेकंड टाइम मिल रहे हैं और ये इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हुआ टू कैच अप अगेन एंड टू हैव दिस पॉडकास्ट, दिस इंटरेक्शन इज़ बिकॉज हमारी रुचि काफ़ी कुछ मिलती जुलती है कई चीज़ों को लेके। और ये जो इनिशिएटिव है, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यू नो, इट्स वेरी नाइस टू ब्रिंग आउट the balanced aspect of life, you know, when it comes to your material life, जो कि आप हम सब कर रहे हैं, और the spiritual angle of life, which is your way of living, your way of lifestyle. तो yes, that's about it. But material wing की बात करूँ तो yes, I work in a corporate world also as a business consultant, तो which gives me bread and butter like you guys. And spiritually, I believe in this concept of paying it forward. So yeah, as a kid I was always interested into spirituality. बचपन में उस वर्ड का मतलब पता नहीं था, बट हमेशा एक क्वेस्ट चलती रहती थी, इनर क्वेस्ट, इनर थर्स्ट, टू ट्राई एंड टू अंडरस्टैंड, टू क्वेश्चन व्हाई आर वी हियर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ. And I think that purpose, kind of being a hyperactive kid, my mother also put me into a lot of activities, which was like music, sports, so that my energy could be channelized. But still there was something, you know, that I felt कि नहीं, there is a void, you know, कुछ और भी है, हम यहाँ पे क्यों हैं, ये सब क्या है. रोज़ तो ये बहुत नॉर्मल है, सुबह उठो, काम पे चले जाओ. what we used to see our parents as, I come from a very middle class family, you know, very normal, like most of us did. So we used to see our parents go to office, come back. But every morning I would just see my mom close her eyes, sit and meditate. As I grew up seeing her like that, so I used to question, what does she do and what is she meditating upon? And I used to read like Vivekanand ke scriptures, read little bit of Bhagavad Gita, thanks to our ancestors, Dada Dadi, Nana Nani, who tell us all the stories. So that all kind of created a sense of curiosity. So of course material wing has to be taken care of. पढ़ाई लिखाई तो करनी है, ठीक है, कुछ ना कुछ उस एंगल में भी पढ़ेंगे, समझेंगे, तब विजडम भी बढ़ेगी. सो इट वॉज नेवर अबाउट जस्ट नॉलेज, इट वॉज ऑलवेज अबाउट अंडरस्टैंडिंग with experience and then utilizing that wisdom in life. And it is still an ongoing process, if I have to be honest with you. You know, so yeah, that's how I've been, that's what I can talk about me. I'm still a corporate employee working in an IT sector.